हमारे हमारे शास्त्रों में बोला है कि माँ की कोख से कोई ज्ञान लेकर नहीं आता। ज्ञान जो है, नॉलेज है, वो हम लोग प्रॉपर एसोसिएशन ले नॉलेज हम अर्न कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। सो आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करो और साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी अच्छे से लो और उसको जीवन में लगाओ उसको, तो समझो कल्याण होगा आपका। ओके। अच्छा, आपसे अगर ये पूछूं मैं कि जीवन का गोल क्या है, तो आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो विपुल? जीवन का गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना, कृष्ण कॉन्शियस हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार क्यों करना है? ताकि हमें अपना मेन जो एम है वो पता रहे कि कहाँ से आए हम, यहीं पे वापस तो वो मेन एम क्या है? कृष्ण कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियसनेस का गोल क्या है? वापस भगवत धाम जाना। एक आंसर आ गया ना। देखो, थोड़ा सा हमें मतलब ब्रॉडिंग करनी पड़ी, थोड़ा सा हमें क्वेश्चनिंग करनी पड़ी, लेकिन आंसर आ गया। आप क्या कहते हो? मेरे पास में बहुत सारा पैसा कमाना। बहुत सारा पैसा कमाना। वेल, एटलीस्ट ऑनेस्टली आपने आंसर दिया, इसमें कोई वो बात नहीं है। बहुत सारा पैसा कमाना, क्या बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए? हाँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, उसमें क्या है, मतलब कमाना चाहिए, लेकिन उसके लिए अथक प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। एक रीजनेबल एफर्ट करनी चाहिए और टाइम निकालना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो हम एक्चुअली में जो सेल्फ है, हम जो सोल है, उसकी जानकारी लेने के लिए, है ना। तो बहुत सारा पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, कमाना चाहिए, लेकिन साथ में आध्यात्मिक नॉलेज भी साथ में लेते रहना चाहिए। ओके ओके। और आप में से जो ग्रेजुएशन कर रही हैं लड़कियां, वो बताओ जीवन का गोल क्या है आपके? मुझे अभी तो ऐसे की भक्ति करनी है और जो बनना है उसको करना है। हाँ, तो दोनों चीज़ें साथ लेके चलो उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, या ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन होती है ना, उसमें इनपुट आउटपुट सामने दिखाई देता है कि आपने पढ़ाई की, आपके पास एक डिग्री आ गई, फिर जॉब आ गई, फिर पैसे आ गए। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो लीप ऑफ फेथ होती है, वो, है ना। आप चैंटिंग कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो जप करने से आप सोचो कि हमारे हाथ में क्या आया, वो ऐसा कोई आपको कोई डिग्री देने वाला नहीं है। नहीं, हम लोग आपको कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि आपको 1 साल हो गया, चलो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जी आपको। हम दे भी सकते हैं, सर्टिफिकेट छापने में क्या ही टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ एक वो जो लीप ऑफ फेथ होता है ना, कि हाँ स्पिरिचुअल नॉलेज ज़रूरी है हमारे लिए, और हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर वहीं पड़ा होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आदमी चला गया, द पर्सन हैज़ पास्ड अवे। कहाँ चला गया? वही, यही तो पड़ा हुआ है। तो हम वो डिस्टिंक्शन, हम वो भेद कर पाते हैं कि हाँ शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो फिर आत्मा क्या कर रही है, क्या स्वभाव है, आत्मा क्यों बार बार मर रही है, तो उसके बारे में फिर क्वेश्चंस माइंड में आ जाए तो बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये चलता सब फेथ के ऊपर चलता ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया कि अगर फेथ आ गया ना, तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आ गया। क्योंकि जो फेथलेस है उसको आप कुछ भी बोले जाओ, बोला ठीक है, बोल रहे हैं, बोल रहे तो लेकिन अगर फेथ आ गया तो वही बात व्यक्ति पकड़ के आगे बढ़ जाता है। नहीं, जैसे एक शिकारी था, मृगारी। वो मृगारी क्या करता था, शिकारी करता था वो, तो जानवरों को पूरा नहीं मारता था, आधा मार के तड़पता छोड़ देता था, उनको आगे बढ़ जाता था कि वापसी में लेके जाऊंगा, अब तो ये कहीं जा तो सकता नहीं, तड़प रहा है, मर जाएगा, फिर ले जाऊंगा वापसी में इसको। तो एक बार नारद जी वहाँ से निकल रहे थे, नारद जी ने उसको देखा जानवरों को तड़पते हुए। अभी शिकारी को नहीं देखा था, जानवरों को तड़पते हुए देखा, बड़ा दुख हुआ उनको। तो उन्होंने आगे बढ़े तो मृगारी भी तिक्कियाँ मारता हुआ। तो नारद जी ने उस शिकारी को क्या बोला कि मत मारो। आप होते क्या बोलते? वे तड़प रहे हैं, जानवर, पशु पक्षी तड़प रहे हैं,
तो आपको सामने दिख गया कि ये मार रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मत मारो? बोलो ना आप लोग साथ में, जस्ट बी विद मी। यही बोलोगे या कुछ और बोलोगे? हाँ, लेकिन नारद जी ने ये नहीं बोला। नारद जी ने उस मृगारी को बोला कि भाई आधा मत मारो, पूरा मारो। नारद जी ने ये नहीं बोला मैं मत मारो भाई, क्योंकि वो शिकारी को अगर बोलेंगे ना कि मत मारो, वो कहेगा अगला तीर तुझे ही मारता हूँ जो मुझे मारने से रोक रहा है। तो नारद जी ने बोला भाई तू आधा मत मार, पूरा मार। अब उसके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि इन्होंने ये क्यों बोला कि पूरा मार, आधा मार रहा हूँ मैं, ये क्यों बोला है कि पूरा मार? एक वो क्यूरियोसिटी आ गई ना, जिज्ञासा आ गई एक। तो अब नारद जी तो ये बोल के चल दिए, वो पीछे भागा। उन्होंने बोला रुको भाई, ये बताओ आपने ये क्यों बोला कि आधा मत मारो, पूरा मारो? तो नारद जी ने बोला भाई जितना ये तड़प रहे हैं तुझे भी तड़पना पड़ेगा उतना। तो अगर तूने मारना ही है तो पूरा मार, कम से कम तड़पे ना, ताकि तेरे को आगे जाके कम तड़पना पड़ेगा। तो उसका माइंड ये पॉइंट पे अटक गया, फेथ आ गया उसको इस बात पे। अब वो जानवरों को पूरा नहीं मार रहा था, क्योंकि उसको इस पॉइंट पे फेथ आ गया ना। उसने कहा अगर पूरा भी मारूंगा तो भी तो कुछ तो तड़पेंगे, उसका भी तो मुझे भुगतना पड़ेगा मेरे को फल। तो उसने जानवर मारना ही छोड़ दिया। तो आपको मतलब बहुत इंटेलिजेंटली आपको सोचना पड़ेगा। किसी को अगर आपने स्पिरिचुअल नॉलेज देनी है तो उसको एग्जैक्टली क्या बोलना है उसके हिसाब से। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या हूँ? ऐसा नहीं है कि आप अहिंसो परम धर्म मत मारो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देख के बोलना पड़ेगा ताकि वो व्यक्ति जो है उसको आपकी बात पे फेथ आ जाए और वो एक स्टेप ले ले। एक स्टेप लेगा फिर आगे बढ़ जाएगा वो, फिर है ना। जब आप लोग आगे जाके आप लोग भी दूसरों को बताओगे आप क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, और नेचुरली आपका इंटरेस्ट है तभी आप आ रहे हो। तो आप दूसरों के साथ जब शेयर करो तो इस तरीके से शेयर करो कि सामने वाला व्यक्ति आपका चाहे फ्रेंड है या जो भी है वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये बात बोली क्यों है इन्होंने, इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे आप जाके उनको बोल सकते हो अच्छा बता झूठ बोलना पुण्य है कि पाप है तो वहाँ पे वो फंस जाएंगे। वहाँ पे आप उनको 2-3 एग्जांपल दोगे, वो बोलेंगे हाँ इसको नॉलेज है इसको। एक बार उनको ये लग गया ना सामने वालों को कि आपके पास कुछ नॉलेज है, फिर बात सुन लेंगे आपकी। ऐसा ही होता है ना, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, आपको लगता है भी इनके पास थोड़ी नॉलेज है। तो योगी और ज्ञानी भगवान को कैसे जान सकते हैं? योगी कौन है? योगी वो व्यक्ति है जो कि हृदय में एक या तो शून्य पर या भगवान की रोशनी पर ध्यान लगाकर बैठा है, उसको योगी बोलते हैं। और ज्ञानी कौन है? जो ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। जो ज्ञानी होता है वो ये सोचता रहता है, हर जो भी वस्तु देखेगा वो बोलेगा कि ये आध्यात्मिक है कि भौतिक है, या आध्यात्मिक है कि भौतिक है, या आध्यात्मिक है कि भौतिक है। हमेशा इस चीज़ को एनालाइज करता रहता है ज्ञानी। तो ज्ञानी और योगी ये मोक्ष इनको मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है इनको, लेकिन भगवान के धाम में नहीं घुस पाते ये। तो भगवान के धाम में कैसे घुसेंगे? भगवान के धाम में योगी हो चाहे ज्ञानी हो वो तभी घुसेगा जबकि वो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने के बारे में सोचेगा। जब तक वो भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोचेगा कभी भगवान के धाम में नहीं घुस पाएगा। क्योंकि भगवान के धाम में एक ही चीज़ चलती है, वहाँ पे भगवान के धाम में एक ही करेंसी चल रही है। आपने कुछ सामान खरीदना बेचना है, एक ही करेंसी चलेगी, वो है सर्विस की। आपने वहाँ जाके रहना है तो आपको सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पे जाके रह पाओगे। तो योगी और ज्ञानी रह पाएंगे, जा सकते हैं भगवान के धाम में अगर भगवान की सर्विस शुरू कर दें तो जा पाएंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है। कृष्ण भावना भावित। हाँ, भगवान की सेवा का मतलब ही है कृष्ण भावना भावित के। जब तक आप कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तो भगवान की सेवा कौन करेगा? नहीं तो फिर तो भगवान की सेवा हो नहीं सकती ना। बिना भक्त बने, बिना भगवान के बारे में सोचे आप कैसे सेवा करोगे? कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सो क्या भगवान के धाम जाने में और मोक्ष पाने में फ़र्क है? फ़र्क है भी और नहीं भी। मोक्ष एक्चुअली कई तरह का होता है।
तो मोक्ष क्या है? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि और सायुज्य, ये 5 तरह के मोक्ष होते हैं। सालोक्य मतलब है भगवान के धाम में भगवान के साथ रहना, जिस लोक में भगवान है उस लोक में रहना, सालोक्य, उस लोक में रहना। सारूप्य, सारूप्य का मतलब है जैसे भगवान का रूप है वैसा ही रूप हमें मिल जाएगा। जैसे विष्णुदूत है ना, चतुर्भुज है और शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। भगवान श्याम रंग के हैं, वो भी श्याम रंग के थे। भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं, उन्होंने भी पीले वस्त्र पहने हुए थे। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल भगवान जैसा रूप मिल जाता है, इसको बोलते हैं सारूप्य। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। सामीप्य क्या है? मतलब भगवान के साथ रहना। एक तो है कि भगवान पृथ्वी लोक में है, जैसे भगवान कृष्ण आए यहाँ पर मथुरा वृंदावन में आए, वृंदावन में रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग दिल्ली में रह रहे थे, कुछ लोग हो सकता है बॉम्बे भी रह रहे होंगे उस टाइम पे, कुछ लोग ये जो जैसे आपका शकुनी वगैरह है ये गांधार की तरफ रह रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ। तो ये लोग इस लोक में तो रह रहे थे भगवान कृष्ण के साथ में, लेकिन सामीप्य नहीं था, समीपता नहीं थी। तो तीसरा तरह का होता है सामीप्य के भगवान के साथ ही रहना, भगवान के फ्रेंड बन जाना, भगवान के रिलेटिव्स बन जाना, भगवान के सर्वेंट बन जाना। तो भगवान के साथ रह रहे थे, जैसे ब्रजवासी हैं वो सामीप्य भगवान के साथ रह रहे हैं। फिर चौथा है सारिष्टि। सारिष्टि मतलब ऐसे भगवान में जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। ऐसे भगवान ब्रह्मांड बना सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी की इच्छा है तो वो अगर उसने अच्छे से भक्ति की तो उसमें भी वो ताकत आ जाएगी ब्रह्मांड बनाने की, है ना। और चौथा है सायुज्य। सायुज्य का मतलब होता है भगवान के शरीर की कांति, जिसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना। आम तौर पर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने को मोक्ष बोला जाता है, लेकिन एक वैष्णव उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक वैष्णव 5 में से 3 के ऊपर फोकस करता है, चौथी मिल जाए फर्क नहीं पड़ता। एक वैष्णव सालोक्य भगवान के धाम रहना चाहता है, सारूप्य भगवान जैसा सुंदर बन के भगवान की सेवा करना चाहता है, सामीप्य भगवान के समीप रहना चाहता है, और चौथा मिल जाए सारिष्टि भगवान का ऐश्वर्य मिल जाए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सायुज्य से दूर भागता है। सायुज्य का मतलब है ब्रह्म ज्योति में घुस जाना, ब्रह्म ज्योति में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ब्रह्म ज्योति के अंदर कोई हलचल नहीं होती, कोई एक्शन नहीं है, शांत रहती है ब्रह्म ज्योति। तो एक भक्त सोचता है मैं शांत क्यों रहूँगा, मैं तो सर्विस करके सुख लूँगा ना। तो इसलिए एक डिवोटी जो है वो सायुज्य जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसकी तरफ नहीं जाता, बाकी 4 को कंसिडर कर लेता है वो। ओके, सो क्वेश्चन है कि क्या ब्रह्म ज्योति से वापस आना पड़ता है? एक बार ब्रह्म ज्योति में चले गए तो ब्रह्मा जी भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 32वें श्लोक में बोलते हैं कि वापस आना पड़ेगा आपको। क्यों? अनादृत युष्मद् अंग्रया, क्योंकि उसने भगवान की सेवा नहीं की, क्योंकि निष्क्रिय है ना, उसने भगवान की सेवा नहीं की, इसलिए उसको वापस आना पड़ेगा। वहाँ से पतंती अथा, वहाँ से नीचे गिर जाएगा। विमुक्त माने ना, वो सोच रहा है मैं मुक्त हो गया, ब्रह्म ज्योति में घुस गया भाई, विमुक्त माने ना, लेकिन फिर भी पतंती अथा, नीचे गिर जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी लोक पे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के चरणों की सेवा नहीं की। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे सपोज कोई स्त्री है, नौजवान स्त्री है, 3-4 साल हो गए उसकी शादी को, छोटा बच्चा है उसके यहाँ, तो वो किसी काम से गई थी अकेली, तो जब वापसी आ रही थी लेट हो गई, तो वापसी आ रही थी तो उसके पीछे गुंडे पड़ गए। अब वो भाग रही है, सारे एग्जाम्पल गुंडों के आ रहे हैं, डाकू के, गुंडे के गुंडे पड़ गए। अब वो भाग रही है तो उसको एक कंटेनर टाइप का एक मकान दिखाई दे गया, एक कमरे का खुला हुआ था, उसमें अंदर घुस गई, अंदर से उसने कुंडी लगा ली। अब बाहर डाकू हैं, वो अंदर उसने कुंडी लगाई है, डाकू अंदर नहीं घुस सकते। तो क्या वो सुरक्षा का अनुभव कर रही है कि नहीं कर रही? नेचुरली अब डाकू उसको, गुंडे अप्रोच नहीं कर सकते ना, चलो भाई सेफ्टी हो गई। लेकिन क्या वो उसके अंदर सुख का अनुभव करेगी? चलो डाकुओं गुंडों से तो बच गई, लेकिन सुख का अनुभव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने हस्बैंड की भी याद आएगी, बच्चे की भी याद आएगी, वो कुंडी खोल के बाहर जाना चाहेगी अपने घर। तो ये मोक्ष जो ब्रह्म ज्योति में जाने वाला होता है ना, ये वही एक पड़ाव है कि भौतिक जगत के क्लेश उसके पीछे लगे हुए हैं, गुंडे हैं वो, भौतिक जगत के क्लेश परेशान कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति में घुस गए, सारे क्लेश बाहर रुक गए भाई, तो लगेगा ओह बच गए, बच गए, क्लेश अब क्लेश नहीं है।
लेकिन सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? हम तो सुख का अनुभव करना चाहते हैं ना। हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लेशों से बचना चाहते हैं, हम तो सुख का अनुभव करना चाहते हैं। आनंद में अभ्यासात, आत्मा का स्वभाव है आनंद का अनुभव करना। अब वो अनुभव नहीं कर पा रहे उस निष्क्रिय अवस्था के अंदर, तो फिर आत्मा वापस रिस्क लेती है, वापस रिस्क लेती है। जैसे उसने, वो लड़की ने कुंडी खोली, हो सकता है डाकू बाहर खड़े होते गुंडे, उसके फिर पीछे पड़ जाएंगे, तो आत्मा को भी वो कुंडी खोल के बाहर निकलना पड़ेगा, वापस उन गुंडों का सामना करना पड़ेगा अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो। ठीक है, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? प्रभु जी, किन प्रकार के लोगों को ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है? ब्रह्म ज्योति का मतलब? ब्रह्म ज्योति किन लोगों को प्राप्त होती है? ब्रह्म ज्योति उन लोगों को प्राप्त होती है जो इस भौतिक जगत के क्लेशों से तो बचना चाहते हैं। उनको ये तो समझ में आ गया कि भौतिक जगत में दुख ही दुख है, दुखालयम शाश्वतम, ये तो क्लियर हो गया उनको। लेकिन उनके मन में सेवा की भावना नहीं आई, वो किसी की सेवा नहीं करना चाहते। तो आपके मन में भौतिक जगत के प्रति घृणा आ गई, क्या बेकार जगह है, बाहर निकलो यहाँ से। अब बाहर निकलो, अब बाहर निकलेंगे तो दो ही जगहें हैं बाहर निकल के, या तो भगवान का धाम है या ब्रह्म ज्योति है। भगवान के धाम के लिए सेवा चाहिए, अगर सेवा नहीं करनी तो ब्रह्म ज्योति में घुसेंगे, यही चलता है। हाँ, निराकार ब्रह्म ज्योति, निराकार ही मानो उसको, निराकार ही है ब्रह्म ज्योति। जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं निर्विशेषवादी होते हैं। हाँ, निर्विशेषवादी होते हैं, क्योंकि अगर आप इन्होंने बोला निर्विशेषवादी होते हैं। निर्विशेषवादी, निराकारवादी का मतलब कोई आकार नहीं है, अल्टीमेटली कोई आकार नहीं है। जब कोई आकार ही नहीं है फिर सेवा किसकी करनी है? क्योंकि जैसे ही आकार आएगा वैसी सेवा भी आएगी। जैसे माँ बाप है, आकार है ना, सेवा भी करनी पड़ेगी भाई। हस्बैंड है, बच्चे हैं, आकार है, सेवा भी करनी पड़ेगी। गाड़ी है, माँ बाप को छोड़ो, गाड़ी है, आकार है ना, गाड़ी की भी सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो सुख देगी ना गाड़ी। अगर आप सर्विस नहीं कराओगे, पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो मतलब फिर कैसे सुख का अनुभव करोगे? वो आज नहीं कल ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगी। तो जो निराकारवादी हैं वो, क्योंकि सेवा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके यहाँ पर, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। सेवा का कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर भगवान के धाम में जाने की संभावना आ जाती है। फिर वो है ही कर्मों का फल। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो क्या उसे हम कर्मों का फल मान के एक्सेप्ट करें? वो है ही कर्मों का फल, उसके अलावा क्या है? आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जितने सुंदर या जितने बदसूरत, जितने इंटेलिजेंट या जितने फुलिश, जितने ताकतवर, जितने कमज़ोर, जितने अमीर, जितने गरीब, जो भी है आपके कर्मों का फल है। जो भी आपके कर्मों का फल है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। परीक्षित महाराज जो है वो एक बार अपने राज्य की निरीक्षण के लिए निकले। देखता हूँ भाई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो वहाँ पे उनको एक गाय और बैल दिखाई दिए उनको। गाय, पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके बैठी हुई थी, और धर्म, स्वयं धर्म बैल का रूप धारण करके वहाँ पे बैठा हुआ था। और जो वो बैल है उसको एक काले रंग का आदमी जो कि कली था, वो कली बैल को मारे जा रहा है, लाते खूसे डंडे मारे जा रहा है, 3 टांगे तोड़ दी 4 में से। और परीक्षित महाराज ने देख लिया, सामने से अपनी आंखों से देख लिया कि ये काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति है, ये बैल को मार रहा है बिना वजह। तो परीक्षित महाराज ने उस कली को जो है वो काले व्यक्ति को, उसको पहले रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध के साइड में खड़ा कर दिया, उसे खड़ा हो जा भाई यहाँ पे अब तो। और फिर परीक्षित महाराज ने वो बैल से पूछा, पहले तो उसको सांत्वना दी कि अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मैं आ गया हूँ, अब कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो भी है सच सच बोलना। अब परीक्षित महाराज ने उस बैल से पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हें कौन मार रहा था? ये क्वेश्चन है पूछने वाला। भाई सामने देख लिया ना, सामने देखा मारते हुए, आपने उसको अरेस्ट भी कर लिया, बंदी भी बना लिया, फिर आपने ये सवाल कैसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारी ये हालत किसने की, किसने मारा तुम्हें, बताओ मुझे? ये प्रश्न पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये प्रश्न बहुत बढ़िया था। और उस बैल ने भी बोला, बैल ने पता क्या बोला? आपके हिसाब से वो बैल ने क्या बोला होगा? यही है जी, है ना? बैल ने बोला मुझे नहीं पता मुझे किसने मारा, मुझे नहीं पता मेरी हालत किसने कर दी। परीक्षित महाराज ने बोला अरे यही तो मार रहा, ये नहीं मार रहा था तुम्हें,
ये नहीं मार रहा था, उनको प्रॉम्प्ट किया उनको कि भाई तुम डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो नहीं मार रहा था तुम्हें। तो बैल ने बोला कि ये मार तो रहा था, बात ठीक है ये मार रहा था, लेकिन क्यों मार रहा था? सवाल ये है ना कि क्यों मार रहा था? मैंने कुछ किया होगा ना जिसके कारण ये मुझे मार रहा है। मैंने कुछ ऐसे काम किए होंगे पहले कि मुझे आज उसका फल भुगतना पड़ रहा है। परीक्षित महाराज ने बोला तुम जरूर धर्म हो जिसने ऐसी बात बोल दी। तो ये हमें क्वेश्चन मतलब दिमाग में कभी लाना ही नहीं चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है भाई क्या हमारे कर्मों का फल है, कि कर्मों का ही फल है हमारे साथ जो हो रहा है। तत्तेनुकंपार्थ सुसमीक्षमानो, भागवतम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तत्तेनुकंपार्थ सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम, मैंने ही कर रखे थे भुंजान, भुगत लो। मैंने ही बुरे काम किए थे, अब उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सारे हैं, भुगत लो भाई, क्या है, हमने किया था ना, हम किसी पे दोष क्यों लगाएं। और परीक्षित महाराज ने बोला, परीक्षित महाराज ने धर्म को एक बात और बोली बैल को। उसने बोला, परीक्षित महाराज ने बोला कि अगर तुम ये कह देते ना कि इसने मारा है तो जो इसको सजा मिलती वही सजा तुम्हें भी मिलती। मतलब पिटने वाले की और पीटने वाले की एक ही सजा है। एग्रेसर और विक्टिम दोनों को एक ही सजा मिलेगी अगर विक्टिम ने बोल दिया ना इसने मारा है, क्योंकि इसने तो मारा नहीं है। तो तुम्हारे कर्म फल थे, अपने कर्म फलों का तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके किसी और पे इल्जाम लगा रहे हो। परीक्षित महाराज तो यहां तक चले गए। नहीं, इट्स वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सारे बहुत अच्छे भक्त हो। और हम लोग तो अब फेड होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आगे हमने जिम्मेदारी उठानी है। तो आप लोग अच्छे से शास्त्रों को पढ़ो, उसमें बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है। जैसे मैंने एक ये आपको डेप्थ बताई, ये डेप्थ आपको कहीं नहीं मिलेगी सनातन धर्म के अलावा। कहीं इसके बारे में कोई किसी में ताकत नहीं है कि बात कर सके। केवल भागवतम के अंदर इतनी डेप्थ आपको मिल सकती है। अभी ये जो मैं सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अजामिल की, इसमें अभी मैं 12-15 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आगे भी और जितनी स्पीड से चल रहा हूँ 20-25 लेक्चर और रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग इवेंचुअली। तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, इतनी डेप्थ है कि आप फास्ट चल ही नहीं सकते। आपको अगर एक टॉपिक को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको वो टाइम देना ही पड़ेगा आपको। तो डेप्थ अगर आप समझोगे तो आपका माइंड इतना पीसफुल हो जाएगा ना। इंटेलिजेंस को अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो उसको फिलॉसफी से सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस और किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती। जितना आप डेप्थ में जाओगे इंटेलिजेंस आपकी शार्प भी हो जाएगी और सेटिस्फाइड भी रहेगी।